सदा सुमन समर्पित है, में जैसे आ गई है चांदनी, लेने लगे हैं हिचकोले, समर्पित है चरणों। तो हम लोग जो है ये आवासीय विद्यालय के पवित्र प्रांगण में के लिए तत्पर रहने वाले भाई गोविंद जी, यहाँ की कस्तूरबा गांधी की वार्डन, यहाँ की हमारी थाना की प्रभारी, यहाँ पर हमारी को रख करके बाल विवाह से लड़ने वाली। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि बाल विवाह अर्थात एक सीरियल चला था बालिका बधू, लोग देखती है ये तो बालिका बधू मतलब आप समझ गए कि छोटे आदरणीय हमारे जो अभिभावक स्वरूप हैं, जो हमारे आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी, जिनके नेतृत्व में आज 3 करोड़ लोग पूरे भारत में ये बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए अभियान छेड़े हुए हैं। और अभी हम लोग यहाँ से फिर पैदल गांधी चौक तक मशाल जुलूस निकाल करके कैंडल मार्च करते हुए जाने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय अभिभावक जो कि लगातार हमारी बच्चियों के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे और बहुत ही हम बधाई भी देना चाहेंगे। आज आप और आज ये जो है राधा पांडे पढ़ाई कर रही है विश्वविद्यालय में और यूपीएससी जो है उसकी तैयारी करने की सोच रही है। तो आप देखिए कि हौसला इनका, इनके जो सपने हैं वो अभी जिंदा हैं और इनका ये कहना है कि अब ये आगे बढ़कर पढ़ाई करेंगे और समाज में कुछ बनकर दिखाएंगे। मतलब अब तो शादी ब्याह में बहुत खर्च होने वाले हैं और एक बोझ हम लोग समझने लगते हैं, जिसके कारण आज बाल विवाह को और ज़्यादा आगे बढ़ावा मिलता है। तो हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है और सोच बदलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता की। और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम जो निर्णय ले रहे हैं कि भाई हम भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना चाहते हैं, तो इसमें हमें सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए हम सबसे पहले रूढ़िवादी विचारों से आगे बढ़े। तो रूढ़िवादी विचारों से आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। आज जैसे जैसे हमारी बेटियां शिक्षित होंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी, तो हमें लगता है कि बाल विवाह खुद ब खुद रुक जाएगा। अभी हमारी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बेटियां बैठी हुई हैं, तो हम इन पे 2-4 शब्द जरूर कहना चाहेंगे कि आज पहले ये पढ़ाई करती थी, क्लास मैट्रिक तक ही था, लेकिन हम लोगों ने बढ़ा करके, जब हम शिक्षा मंत्री थे उस समय इन लोगों को +2 तक की पढ़ाई के लिए यहाँ पर व्यवस्था कराई। घर जाएं और फिर माँ बाप सोचे कि अरे अब ये पढ़ के आ गई, अब इनकी शादी करनी है। तो ऐसा नहीं कि फिर शिक्षित बेरोजगार जो अभी सबसे ज़्यादा है, तो ऐसा होने से फिर ये बोझ बन करके ही रह जाएंगी और हम बाल विवाह की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए इनको हुनरमंद बनाने के लिए सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, जो अपने ब्यूटिशियन कोर्स करना चाहती उसके लिए, जो अपना मैनेजमेंट करना चाहती, अलग अलग तरह के इनके रुचि के अनुसार इनकी जो इच्छा है उसमें आगे बढ़ने के लिए अभी हम वार्डन से भी पूछ रहे थे कि क्या ये सारी व्यवस्थाएं अभी चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि इसको हमने 15-16 में ही स्टार्ट किया था जब हम शिक्षा मंत्री थे। तो ये इससे हमारी बच्चियां सिर्फ पढ़ाई करके आगे नहीं आएंगी, अपने अंदर जो हुनर है उसमें कुशल हो जाएंगी और अपने पैरों पे कल होकर के खड़ी होंगी। तो ये माँ बाप पे बोझ नहीं बनेंगी, क्योंकि हमें लगता है बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है आर्थिक कमजोरी के कारण भी। हमारा घर परिवार, अभी हमारी बेटी राधा पांडे बता रही थी, हमने पूछा कि पापा क्या करते हैं बेटा, तो आप जानते हैं कि पांडे जी हैं तो पंडित जी वो तो पुजारी का काम करेंगे। अब पूजा पाठ में कितना पैसा मिलता है, तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से कमजोर रहने के कारण भी बाल विवाह के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना है। तो आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होंगे, सबको नौकरियां तो मिल नहीं सकती है। तो हम अपने बेटियों को ऐसे हुनरमंद बनाएं कि वो पढ़ाई लिखाई खर्च भी कम से कम खुद उठा सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, स्वरोजगार से हम इन्हें जोड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा इनको हम आत्मनिर्भर बनाएं। तो इससे हम बाल विवाह से छुटकारा हमें मिल सकता है। जो रूढ़िवादी विचार, इससे हमें छुटकारा मिलेगा।
तो आइए, ऐसे तो बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, लेकिन अभी हम लोगों को कैंडल मार्च भी निकालना है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बाल विवाह, तो आज हम कैंडल लेकर के यहाँ से बाल विवाह रोकथाम के लिए, तो ये मैसेज हम लोगों को देंगे और इससे सभी लोग जागरूक होंगे और 1 से 21 लोगों को पता चलेगा, ऐसे करके 21 से 41 लोगों को, और धीरे धीरे करके हम जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। तो बहुत अधिक समय नहीं लेकर के आप लोग जल्दी जल्दी मिल करके आज कैंडल मार्च करते हैं। शारीरिक रूप से और इनकी शादी हो जाती है और बाद में इनको हर एक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो हर हाल में हमें इस बाल विवाह को रोकने की आवश्यकता है। इसके कई सारे कारण हैं। इसमें मुख्यतः हमें लगता है सबसे पहले जागरूकता की कमी, रूढ़िवादी विचारधारा और गरीबी, ये 3 हमें लगता है। थाना में बोल दीजिए ना, खाली रोड क्लियर करा दे। अभाव, लेकिन गाँव में भी लोग इसमें ध्यान देने लगे हैं, अपनी बेटियों को भी लोग बेटों के जैसा पढ़ाने लगे हैं। लेकिन अभी भी अगर हमारी बच्ची की 12 साल हो गया है, अरे बाप रे, शादी में की है, और अगर जन्म होता है तो पहले ही लोग सोचते हैं कि अच्छा अब तो ये दूसरे घर में जाएगी। तो इस मानसिकता को हमें बदलने की आवश्यकता है कि बच्ची बोझ नहीं, अर्थात लक्ष्मी हमारे घर में आई है, और जब लक्ष्मी घर में आई है तो लक्ष्मी आने से तो बरकत होता है। हम दीपावली में, अभी दीपावली आने वाला है, हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, उसमें घर आंगन को मिलते हैं, सजाते हैं कि भाई लक्ष्मी माता हमारे घर में आगमन हो। और जब बेटी का जन्म होता है तो हम बोझ बन करके दूसरे घर में जाएगी, ऐसा सोच करके हम उस तरह से अपनी मानसिकता को कर लेते हैं। तो हमें आगे बढ़ना है इसमें, और इसको अगर रोकथाम करना है तो सबसे पहले जो हमें लगता है, पहले तो गांव-गांव में जाके जागरूक करना होगा। दूसरी बात है कि जो रूढ़िवादी विचार है उसे हमें दूर करना होगा, कुरीतियों को खत्म करना होगा। और तीसरा, हम अगर शिक्षा में आगे बढ़ाते हैं तो हम बहुत हद तक इसमें समझ सकते हैं और आगे इसको रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन और भी इससे भी अहम बात है कि जब हमारी बेटियां पढ़ाई लिखाई के साथ अपने हुनर को आगे बढ़ाएंगी, स्वरोजगार से जुड़ेंगी, तो वो घर पे बोझ नहीं होगी माँ बाप के लिए। और ऐसे में माँ बाप भी चाहेंगे कि अभी हमें अपनी बेटियों की शादी नहीं करनी। और सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे आदरणीय अभिभावक स्वरूप श्री कैलाश सत्यार्थी जी को, जिन्होंने एक मुहिम चलाया है और पूरे भारतवर्ष में आप देख रहे हैं कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग आगे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अभी हम लोग कैंडल लेकर के हाथ में खड़े हैं, हमारी बेटियां भी खड़ी हैं सब, और हम लोग अभी यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से गांधी चौक तक पैदल जा करके जागरूकता फैलाने का काम करें। तो हम आप सभी मीडिया भाई बहनों से भी एक आग्रह ज़रूर होगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप समाज को देने का काम करें, जिससे कि हम ये बाल विवाह मुक्त, पहले कोडरमा तो बना लें, फिर हम बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करने में आगे बढ़ें। तो आइए हम एक जागरूकता के तहत आज कैंडल मार्च निकाले हैं, इसमें हम आगे बढ़ें और मिल करके ये संकल्प लें कि हम बेटियों को बोझ नहीं बल्कि लक्ष्मी आई है, ऐसा एक संदेश दें और उनको भी उड़ान भरने के लिए हम उन्हें समय दें। बाल विवाह बंद करेंगे, बाल विवाह बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे। लाइव करेगा।